महाकुंभ चल रहा है। लगभग 30 करोड़ लोग अभी तक पवित्र स्नान कर चुके हैं, उस जल में स्नान कर चुके हैं जो जल नहीं अब जहर बन चुका है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो बता रही है कि जिस जल में आप स्नान कर रहे हैं वो आपकी स्किन के लिए इतना घातक है कि आपको तमाम चर्म रोग हो सकते हैं, तमाम बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को योगी आदित्यनाथ की सरकार और खुद योगी आदित्यनाथ नकार चुके हैं। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट दाखिल करी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जिस जल में आप स्नान कर रहे हैं उसमें फीकल बैक्टीरिया नाम का एक खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है जिससे तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एनजीटी ने भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने योगी सरकार को इस खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में बताया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों लोगों की जान ताक पे रखकर अपना प्रचार किया। 144 साल का प्रचार किया कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है, आपके जीवन का ये महत्वपूर्ण क्षण है और आपको प्रयागराज में आकर पवित्र स्नान करना चाहिए। लेकिन ये स्नान पवित्र तभी तक है जब तक लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं और सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि गंगा की पवित्रता, यमुना की पवित्रता बचाए रखने में वे पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। एनजीटी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को दिसंबर 2024 में ही यह बता दिया था कि महाकुंभ में पानी के सैंपल्स में एक खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है और लोगों को इसके बारे में बताना जरूरी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने किया इसका बिल्कुल उल्टा। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने प्रचार में जुट गई, भाजपा सरकार अपने प्रचार में जुट गई। नरेंद्र मोदी की फोटो, योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा लगाकर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर छपवाए गए और लोगों को प्रयागराज में आकर पवित्र स्नान करने के लिए आमंत्रित किया गया। लोग आए भी, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग आए, पैदल चलकर आए। लोगों ने फ्लाइट बुक की, हजारों रुपयों की फ्लाइट बुक की गई। ट्रेनों में ठुसकर, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में ठुसकर अपनी आस्था को तृप्त करने के लिए लोग स्नान करने आए। लेकिन वो स्नान उनकी जान पर बन आया है। जो लोग स्नान करके गए हैं उनको तमाम तरह की बीमारियां होने का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन इन सभी की रक्षा करने का जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, योगी आदित्यनाथ इस रिपोर्ट पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गंगा का जल पूरी तरीके से पवित्र है। और जो भी इस तरह की रिपोर्ट को, इस तरह की रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है वो असल में हिंदू आस्था पर चोट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद लगातार बैकलैश फेस करना पड़ रहा है और लोग ट्विटर पर लिख भी रहे हैं। जर्नलिस्ट साक्षी जोशी क्या कहती हैं? वे लिखती हैं, ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ को और पूरे मंत्रिमंडल को यह पानी पीना चाहिए। अपने विधायकों को निर्देशित कीजिए कि बारी बारी से जाएं, जल ग्रहण करें, वीडियो बनाएं। गोबर, गौमूत्र के अलावा यह एक और तरीका हो सकता है अपनी आस्था साबित करने का। आस्था एक तरफ है और दूसरी तरफ है भौतिकता, सच्चाई। सच्चाई ये कहती है कि जो पानी आप ग्रहण कर रहे हैं, आप जिस पानी का आचमन कर रहे हैं, वो पानी आपके लिए जहरीला है। इस आस्था की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार ने इस पूरे मेले पर हजारों करोड़ों रुपयों का खर्चा किया है लेकिन पानी की पवित्रता नहीं बचा पाए। इससे पहले भी नमामि गंगे और क्लीन यमुना जैसे प्रोजेक्ट चलाए गए, उसमें भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, लेकिन तब भी फीकल बैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया पानी में, गंगा के पानी में, यमुना के पानी में पाया गया है। यह फीकल बैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया जो है वो कहां से आता है? यह आता है इंसानी मलमूत्र से। यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट है, जो शहरों का गंदा पानी है, शहरों का जो सुएज है, वो यमुना में, गंगा में मिलाया जा रहा है, बिना ट्रीट किए मिलाया जा रहा है। इसीलिए ऐसा बैक्टीरिया पाया गया है। सीपीसीबी की रिपोर्ट भी यही बताती है कि जो 100 लीटर पानी में 2500 यूनिट फीकल बैक्टीरिया पाया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पूरे दावे को, इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार और उसी की कमिटी सीपीसीबी, केंद्र सरकार की कमिटी है, उसी ने रिपोर्ट दी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की ही कमिटी की बात अब योगी आदित्यनाथ नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि यह आस्था पर चोट है। आपके क्या विचार हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि जिसको जिम्मेदारी दी गई थी वो अब मुंह क्यों छुपा रहा है।
इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने राय जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।